हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अ, मैं अपनी क्लासेस में सबको बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को और जनरली मेरी क्लासेस में मैं ये भी करता हूँ कि आई ट्राई टू रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू रेलेवेंट एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स तो मुझे अपने कैंडिडेट से मिल जाते हैं, जो मेरे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं एंड क्या स्टोरीज हैं सबकी, सबकी फैंटास्टिक स्टोरीज हैं। Some of them have been recommended in 22nd attempt, some have been recommended in 20th, 28th attempt में भी है। तो ये अपने आप में स्टोरीज है, perseverance की, डिटर्मिनेशन की। परंतु मैं एक और चीज बार बार बोलता हूँ अपने क्लासेस में, दोस्तों से, अपने अपने फ्रेंड से और अपने स्टूडेंट से। मेरे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स ही हैं कि रामायण को अगर आप, रामचरितमानस को अगर आप ध्यान से समझें। मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में खुद नहीं हूँ, परंतु मुझे इंटरेस्ट बहुत है अपने कल्चर में और अपने हेरिटेज में। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ इतनी खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है सारी जो एसेंस भी है वो इन चौपाइयों में घुसी हुई है। जैसे कि एक बड़ी खूबसूरत चौपाई है रामायण की, वो कहती है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेह। इसी को कई लोग इंग्लिश में, मुझे लगता है कि इसी से इंस्पायर होके या उनका भी यही फिलॉसफी रहा होगा, कहते हैं कि इफ यू लव समथिंग फ्रॉम ऑल योर हार्ट, देन एंटायर यूनिवर्स कनाइव्स टू मेक श्योर इट हैपेंस। ये बात वही वाली है कि जय के जय पर सत्य से नहीं हूं, सो तही मिले न कछु संदेह। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जिसको जिस पे सच्ची मोहब्बत है। अब आप इसको लिटरल मोहब्बत वाला मत कर दीजिएगा कि हाँ, मुझे तो सच्ची मोहब्बत है, अब मैं इसको स्टॉक करूँ। नहीं, वो वाला मोहब्बत नहीं। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम ऑल योर माइट एंड हार्ट, इफ यू रियली वांट समथिंग, इट विल कम टू यू एंड देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। इसी को अल्केमिस्ट में पॉलो कोएल्हो साहब ने भी कहा कि व्हाटएवर यू आर सर्चिंग इज बीनीथ योर फीट, provided you really want that thing, and if you really want that thing you will go all out to make sure it comes। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, अगर आपके पाने की लगन सच्ची है, तो आप मेहनत भी सच्ची करेंगे। प्रॉब्लम लगन रिलेटेड टू मेहनत है। आप चाहते हैं कि मैं फौज में अफसर बन जाऊं, परंतु आप उस शिद्दत से शायद नहीं चाहते हैं। नहीं तो ऐसा क्या है जो आप अपने आप में नहीं बदल सकते हैं? आपकी पर्सनैलिटी जो है वो हो सकता है कि एट प्रेज़ेंट स्टेज इट्स नॉट एज़ एज़ रिक्वायर्ड बाय द एसएसपी, बट बहुत दूर भी नहीं है। मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को यही बात बोलता हूँ, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत दूर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि दो, मैं एग्ज़ैक्ट नंबर जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, कॉन्फिडेंशियल नंबर्स नहीं बोलने चाहिए। मान लीजिए कि 200 नंबर पे पासिंग है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो 100 लेके बैठा हुआ है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो 190 पे होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जो 180 पे होंगे, दायरा इतना ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को एक आमूल-चूल परिवर्तन करके और एक ट्रांसफ़ॉर्म्ड इंसान बना देना है, या एकदम से मैन से सुपरमैन बन जाना है या सुपर लेडी बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत माइनर चीज़ें ही बदलनी हैं। परंतु समस्या ये है कि इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेट भी ना लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए किया है। अपने फ़ायदे के लिए क्यों किया है? ताकि आपको लगे कि हाँ, हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप उसी हिसाब से है ना इन्वेस्टमेंट करें, पैसे खर्च करें अपने, चाहे उनकी दुकान चलती रहे। मैं तो सीरियसली बात कह रहा हूँ कि ये रीज़न हो सकता है कि व्हाई इट हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द एंटायर साइकोलॉजी बाय डिज़ाइन इज़ सपोज्ड टू बी सिंपल। You cannot have a psychological assessment of a person by complicating the process। आप प्रोसेस कॉम्प्लिकेट कर देंगी और उसका फिर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। It has to be a simple process।
और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट एसएसबी में होते हैं, फॉर एग्जांपल टीएटी या इंटरव्यू भी, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू ही होता है, तो ये कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है, जिन्होंने मास्टर्स किया होगा, दे नो टीएटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक इज देयर, वी हैव अडॉप्टेड दैट फ्रॉम देयर। तो यही के यहीं पर सत्य से नहीं हो, प्रॉब्लम है कि आपकी जो लगन है वो सच्ची होनी चाहिए। अगर आप 12th फेल मूवी भी देखें, वन थिंग व्हिच इज वेरी ग्लेयरिंगली विजिबल इन दैट पर्सनालिटी, उसको करना था, वो हारा नहीं। वाजपेयी जी की कविता कि हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता चला जा। तो वो लिखता चला गया, वो लगा रहा। तो सच्ची लगन यानी कि यही के यही पर सत्य से हूँ, अगर है तो मोस्टली मेजॉरिटी बच्चे आप देखेंगे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मैं कमला नगर में भी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ, मेजॉरिटी में मैंने भी ये देखा कि जो बच्चे फेल करते थे, यानी कि जो गिव अप करते थे, वही गांव से ही बच्चे आते थे सारे। मेरा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज में था नहीं, मैं तो डिफेंस सर्विसेज के लिए ही था, एंड मैं एक अपवाद भी था बाय द वे। जो कर लेते थे वो वही थे जो इसी तरह की पर्सनैलिटी थे, 12th फेल वाली। वो लुंगी और गंजी में जो बैठते थे ना भैया, सत्य से नहीं। रामायण की एक और, रामचरितमानस की एक और खूबसूरत कविता है, वो कविता नहीं सॉरी चौपाई है, वो कहती है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आप कैसे उस मूर्ति को देख रहे हैं, उस भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं, ये मूर्ति पे नहीं डिपेंडेंट है, ये आपके मन की भावनाओं पे डिपेंडेंट है। कई लोगों को भगवान की मूर्ति में भगवान दिखते हैं क्योंकि भावनाएं इतना साथ दे रही हैं उनका। हमने अभी जब देखा था कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था, और नरेंद्र मोदी साहब जिसमें बहुत अच्छे से पूजा वूजा कर रहे हैं, तो जब मूर्ति पहली बार लोगों ने देखी, लोग रो पड़े। ये जो अंदर से जो करुणा और अंदर से जो ये भाव निकले हैं दोस्तों, ये मन के भाव हैं। उस मूर्ति में राम का दिखना, मूर्ति में तो कुछ होगा ही जरूर, भगवान राम की मूर्ति है तो, परंतु मन में जो भाव थे, अगर कोई मन में ही भाव ना रखे तो उसको मूर्ति में भगवान कहाँ से दिखेंगे। इट्स यू, इट्स द वे यू लुक एट इट। मन की भावना वही है टीएटी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो वो पिक्चर आपको कैसे दिख रही है, ये आपकी भावनाओं पे निहित है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, पिक्चर लोग कहते हैं मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं वहां प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई फेक गुरु भी हैं इस सब्जेक्ट के। क्यों गुरु बन गए हैं वो? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बहुत बार गया हूँ एसएसबी में, तो मैं ट्रेन्ड हूँ, तो जो भी उनका लॉजिक हो। एंड अगर गुरु अच्छे हैं तो मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप गुरु के, परंतु सही होने चाहिए। ये आइडेंटिफाई करना और समझना, ये आपके विवेक का है बात। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये 20 थीम, 25 थीम, 30 थीम, ये ले लो ये किताब, ये थीम यार रट लो, पिक्चर देखो और चिपका दो। ये बताओ कैसे अच्छा गुरु हो सकता है? ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। ये आपके साथ खेल रहा है फॉर वेरी चीप गेन, अपनी दुकान चला रहा है। अब उसी में कुछ लोग एक आधे रिकमेंड भी हो जाएंगे तो फिर उसकी दुकान चलाने में उसको मदद हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है ना। क्या कह रहा है, जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत। आपकी भावनाओं पे काम होना चाहिए। अगर किसी तस्वीर को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपका कोरिलेशन नेगेटिव जा रहा है, या नेगेटिव भावनाएं आती हैं आपके जहन में, तो तस्वीर को देख के जो भावनाएं आ रही हैं वो आपके अंतःमन से आ रही हैं। और काम इस पे होना है कि आपके अंतःमन से क्या निकलता है। क्या आपके अंतःमन में रोष, द्वेष, घृणा, कलुषिता, रिवेंज, फ्रस्ट्रेशन, ये भरा हुआ है, तो वही निकलेगा। तो काम तो यहाँ होना है। अब आप थीम रट के जाइएगा और थीम को चिपकाने लगिएगा तो कैसे होगा?
तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो और भी कई सारी चौपाइयाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मेरा मन करेगा जो मैं बनाऊँगा। परंतु कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सिंपल है एसएसबी। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर व्हिच हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि इस एक्सरसाइज़ का उद्देश्य क्या है। लोग सिखा दे रहे हैं कि पीजीटी में जा रहे हो तो फट्टा को ऐसे उठा के और बल्ली के साथ ऐसे 8 बनाकर नोट बना के ऐसे रोप का ऐसे ब्रिज बना दो, और ये थोड़ी ना एक्सरसाइज। उसका मकसद ये है क्या कि आपको रोप्स बांधने आ रही है कि नहीं, आपको फट्टा बल्ली लगाने आ रहा है कि नहीं। कोई जवान का टेस्ट है ये, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीटीओ साहब जो हैं वो हमेशा कैंडिडेट से बात ज़रूर करते हैं, खासकर कमांड टास्क के पहले जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ उनके पास पीआईक्यू नहीं है कि आखिर ये बैकग्राउंड क्या है इसका। रस्सियाँ तो बड़ी घुमा-घुमा के और रोलिंग हिच मार रहा था। रोलिंग हिच हम लोग सीखते थे जब हम अकेडमी में थे, रोलिंग हिच सेलर्स यूज़ करते थे यस्टरयर्स नेवी में, बिकॉज़ कई बार ऐसी हिच मारनी पड़ती थी रोप की कि उसको इधर से भी खींचो तो खुल जाए। इसको रोलिंग हिच कैसे आता है और क्यों आना चाहिए इसको? पढ़ा वाला सेंट स्टीफंस में पढ़ा है, किरोड़ीमल में पढ़ा, कहाँ रोलिंग हिच सीखी? हाँ, किसी फिशरमैन का बेटा है या नेवी एनसीसी किया है, तब समझ में आएगा। तो इसीलिए कन्फर्म करते हैं। तो सवाल और जवाब दोनों का लॉजिक समझिए, डिफिकल्ट नहीं है। जीवन भी सरल है, रामचरितमानस तो है ही सरलता का नाम, और एसएसबी भी सरल है। गुरु घंटालों से बचिए। 1000 रुपए, 2000 रुपए बचाने के चक्कर में 2 लाख और 25 लाख और 1 करोड़ का नुकसान मत कीजिए। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल आपके जीवन का है, आपकी भावनाओं का है, आपकी विजय का है, आपकी उम्मीदों, तरंगों का है। बहुत सहेज के रखिए इसको। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।